Hello Libras, welcome to my channel Dame Tarot. This is your second week of December reading. यहाँ पे इस दिसंबर की सेकेंड वीक की रीडिंग है और मैं पहले ही कार्ड शफल कर चुकी हूँ और प्रेस स्प्रेड भी करती है। वन बाय वन मैं आपको हर कार्ड के बारे में बताऊँगी। पहले मैं आपके बेस कार्ड के बारे में आपको बताती हूँ। आपके पास एक डेथ कार्ड जो कि मेजर अरकाना है, दो मेजर अरकाना एक साथ हैं, द हेरबैंड एंड डेथ कार्ड। तो आपकी अगर आप मैरिड हैं या फिर आप सॉरी अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी आपकी मैरिज लाइफ में, अब आप वो उनको आप पीछे छोड़ के उन चीज़ों पे तवज्जो देंगे जो आपको सर्व करेंगी आपकी मैरिज लाइफ को अच्छा बनाने में, या कुछ चेंज आप लाना चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ में, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं जो आपकी मैरिड लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो पहले अगर आप मैरिड नहीं थे तो अब एक कैसे चांस मिल सकता है कि आप मैरिज लाइफ की तरफ के बारे में सोचना शुरू कर दें। अगर आप इन रिलेशनशिप में हैं तो अब आप हो सकता है आप उस कमिटमेंट को या तो एंड कर सकते हैं या फिर मैरिज रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ चेंज है जो कि आपकी कमिटमेंट में, या चाहे वो मैरिज कमिटमेंट हो या लव कमिटमेंट हो, जो भी कमिटमेंट है आपकी उसमें एक कुछ चेंज आएगा। ये अच्छा है या बुरा है ये मैं आपको बाकी रीडिंग से देख के बताती हूँ मैं। ये एनर्जी है जब आप मंथ ऑफ दिसंबर में एंटर होने वाले होंगे, मंथ ऑफ दिसंबर के सेकेंड वीक में एंटर होने वाले होंगे, उस वक्त की एनर्जीज होंगी। कुछ चेंज आपकी मैरिज लाइफ में कुछ चेंज चल रहा है। ये बेस ऑफ द रीडिंग है, इसका मतलब कि ये आपको एक्सेप्ट करना है, ये थ्रू आउट आपके साथ रहेगा। तो आपकी मैरिज लाइफ चेंज में इसमें जा रही है। आपकी पास्ट एनर्जी क्या है, रीसेंट पास्ट में जब आप मतलब दिसंबर में एंटर होंगे तो यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस। यहाँ पे भी मेजर अरकाना ही हैं दोनों। हाई प्रीस्टेस जो है वो आप यहाँ पर कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशंस आप इंट्यूटिव हुए हैं इस वक्त या फिर ये एक हिडन चीज़ें भी होती हैं कि कोई खुफिया तौर पर बिहाइंड द सीन कोई काम हो रहा हो। यानी यहाँ पर कोई एम्प्रेस है, हो सकता है ये आप हो या ये आपके पार्टनर भी हो सकती है एम्प्रेस। कोई हिडन प्रेगनेंसी है किसी की तरफ से, कोई प्रेग्नेंट है अगर आप मैरिड पार्टनर हैं तो, जो कि आपका पार्टनर आपसे छुपा रहे। या फिर एम्प्रेस वो भी हो सकती है कि न्यूली बॉर्न बेबी की मदर भी एम्प्रेस के तौर पे कभी कभी रीडिंग में अपेयर होती हैं। तो हो सकता है ये आप हो सकता है आप अभी भी आपके कोई बेबी बॉर्न हुआ है, उसके हवाले से कुछ आपकी कोई चीज़ है जो आप छुपाना चाहते हैं लोगों से, या कोई ऐसी चीज़ है आपकी प्रेगनेंसी में, या तो प्रेगनेंसी को छुपाया जा रहा है या फिर उस बच्चे के हवाले से कोई चीज़ है जो छुपाई जा रही है, या फिर कोई हिडन चीज़ है जो कि आप उसको जानने में नाकाम है। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। सो आपके मिडिल ऑफ द रीडिंग में है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप। दो 7 के कार्ड हैं, दोनों ही थोड़े कंफ्यूजिंग है। एक मैनिपुलेशन का है और एक कंफ्यूजन का कार्ड है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो किसी की स्नीकी बिहेवियर से, किसी की कोई स्नीकी है, या तो आप कुछ छुपा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस प्रेगनेंसी को छुपाने में। अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो आप अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी जो कि आपको छुपानी पड़ रही हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप में कुछ चेंज आ जाए, या तो आप मैरिज रिलेशनशिप में एंटर हो जाए इस प्रेगनेंसी की वजह से उस पर्सन के साथ, या फिर वो पर्सन टोटली आपसे कमिटमेंट तोड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा धोखेबाज लगेगा
कंफ्यूज होंगे आप उस पर्सन के हवाले से, उस पर्सन के बिहेवियर के हवाले से। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो वो आपकी प्रेगनेंसी न्यूज़ को, जो कि अनएक्सपेक्टेड है और इन अ लव रिलेशनशिप नॉट इन अ मैरिड रिलेशनशिप, सो ये आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा उस पर्सन के हवाले से। अब देखते हैं कि आपकी क्राउन में क्या है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कोई प्रेगनेंसी है आप अपने पर्सन से छुपाने की कोशिश करें, या आप खुफिया तौर पर ही डील करना चाहते हैं उस प्रेगनेंसी से, या फिर अगर आप न्यूली बॉर्न बेबी की मदर हैं या आपके आपके पार्टनर न्यूली बॉर्न बेबी की मदर हैं, तो कुछ स्नीकी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं उस बच्चे के हवाले से या प्रेगनेंसी के हवाले से, चूँकि आपको जो चीज़ आप छुपाने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। हो सकता है आपकी, अगर आपका पार्टनर प्रेगनेंसी न्यूज़ सुनने के बाद, ये अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो ये सुनने के बाद आपको हो सकता है बिल्कुल ही उसके बिहेवियर की वजह से आप स्टेप बैक हो जाएं, वो आपको बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। और उस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है इसको कायम कर रखने के लिए। इस रिलेशनशिप को, इस सोलमेट कनेक्शन को कायम रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपना 100% देना होगा इस रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई पर्सन को आप बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं दूर से, और आपने ये चीज़ सीक्रेट रखी हुई है। पहले आप सिंगल थे, अब आप मैरिज के हवाले से सोच रहे हैं, अपनी जो चेंज आ रहा है आपकी सिंगल लाइफ में। और हो सकता है आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, लेकिन आपने अभी तक उनसे अपनी फीलिंग्स का इजहार ना किया हो, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे किस तरह से आप उस पर्सन से अपनी फीलिंग का इजहार कर सकते हैं। हो सकता है आप ना भी कर पा रहे हो और ये आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डाले, या फिर अपनी फैमिली की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा अपोजिशन की भी का शिकार हो सकते हैं आप। आपके आउटकम में जो कार्ड्स हैं वो ये हैं कि और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, और इन चिल्ड्रंस की ही वजह से कुछ क्लैशेस हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। नो विन सिचुएशन हो सकती है जिसमें लोग एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं लेकिन कोई हाथ नहीं आता, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इस बच्चे के हवाले से जो भी हिडन चीज़ है जो आप छुपाना चाह रहे हैं लोगों से, वो क्लैश है आपके पार्टनर के साथ। आपको कोई डिसीजन बनाना होगा अपने चिल्ड्रंस की वेलबींग के लिए, या फिर अगर आप हो सकता है एक बच्चों की कस्टडी की सिचुएशन हो सकती है कि किसके पास जाएं। तो बहुत सी चीज़ें हिडन हैं, आप खुफिया तौर पे कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं, जो भी क्लैशेस हैं वो आप अपने तक रखना चाहते हैं, वो दूसरों को नहीं बताना चाहते। सो आपको एक डिसीजन बनाना होगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी जो है वो बहुत स्लो कमिंग लग रही है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है। तो एक डिसीजन आपको लेना होगा अपने बच्चों की वेलबींग के लिए, इस क्लास से बाहर निकलना होगा। सो लिब्रा, ये आपकी रेटिंग थी फॉर द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।